हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो ये क्लास 7 का फर्स्ट क्लास है, ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक क्लासरूम सिचुएशन दिया गया है जिसमें कि रवि अपने टीचर को पूछ रहा है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो इसके जवाब में मैडम बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट इज व्हाट दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, जो कुछ भी हमारे चारों ओर घिर के हमें जो कोई भी चीज़ रहता है सराउंडिंग्स में, सभी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो रवि उसके बाद सोच के ये बोलता है कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड्स, दैट रोड, दैट गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जितने भी लोग हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो कोई माउंटेन्स हो, चाहे वो रिवर्स हो, या कोई ओपन फील्ड हो, टेबल हो, चेयर, क्लासरूम, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी पर्सन हो, कोई भी थिंग्स हो, कुछ भी, कोई भी प्लेस हो, जो हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो इसे टीचर बोलते हैं कि येस बट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर एंड सम बाय मेड। तो जितने भी एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है, तो उसमें से कुछ चीज़ें वो नेचर से होते हैं, मतलब अपने आप वो नेचुरल होता है, जिसको नेचर ने बनाया होता है, और कुछ चीज़ों को मैन बनाए होते हैं। तो इसलिए उस कुछ को बोलते हैं नेचुरल थिंग्स और कुछ को बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स कौन कौन सा आता है? फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो ये सब अपने आप नेचर से होते हैं। अदर थिंग्स जैसे कि मैन मेड, जिसको कि मैन बनाए होते हैं, वो है रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो इकबाल है, वो फिर से अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसको वो चेंज क्यों होता है, व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो इसके आंसर से फिर से उसके टीचर बोल रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो हमारा जो ज़रूरत होता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज करते रहते हैं। सो they are increasing the day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings। तो जैसे कि जब पॉपुलेशन बढ़ते हैं, लोगों का जो डिमांड्स बढ़ता है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें बहुत सारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कभी कभी डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, और उसके बदले में कोई नया एक चीज़ बनाना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो एनवायरनमेंट हम लोग जो लाइफ होता है उसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? इट प्रोवाइड्स द एयर विद ब्रीथ। तो हम जो सांस लेते हैं उसके लिए जो एयर चाहिए होता है वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी हमें एनवायरनमेंट देता है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जहाँ पे हम घर बना के रहते हैं वो लैंड भी हमें एनवायरनमेंट ही देता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट को हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं? देखो, जो चीज़ हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि एयर हो, वाटर हो, तो उसको हम लोग कंज्यूम करने के लिए या फिर उसको किसी एक कलेक्ट करने के लिए हमें पॉट की ज़रूरत होता है। तो उसको अंदर रखने के लिए हम लोग पॉट बनाते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं उस एयर और वाटर को। या फिर जो खाना हमें नेचर से मिलता है उसको सर्व करने के लिए, खाने के लिए हमें जो पतीले होता है, वेसल्स होता है, उसकी ज़रूरत होता है। तो हम लोग उसी समय उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नीड्स होता है जिसके लिए कि हम लोग हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया फिर जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, वन इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। तो अब देखते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ हमें नेचर में देखने को मिलता है, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स आते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लैंड होता है या फिर जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर और हाइड्रोस्फीयर। तो ये जितने भी चीज़ आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स को मिला के बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? जो चीज़ ह्यूमन बनाए होता है वो सभी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स होता है, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। तो जो चीज़ ह्यूमन लोग बनाते हैं वो सभी को हम लोग
ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलेंगे। देन थर्ड में आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो जो ह्यूमन होते हैं उन सभी को मिला के ह्यूमन एनवायरनमेंट बनता है। जैसे कि कोई एक पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, कोई एक मैन हो या वुमेन हो, या फिर किसी का एक फैमिली हो, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी होता है, सबका अलग अलग रिलीजन होता है, वो भी आएंगे। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, जो अलग अलग स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनमें जो अलग अलग लोग रहते हैं, तो ऐसे सभी को मिला के बनता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इतने सारे डिस्कशन से ये पता चला कि जो एनवायरनमेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए। सो द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो कोई भी प्लेस हो, कोई भी लोग हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर नेचर का कोई भी चीज़ जो हम लोगों को सराउंड करके रखता है, घिर के रहता है, उसको ही बोलते हैं एनवायरनमेंट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। तो एनवायरनमेंट जो कि नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों से मिलके बनता है। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट बोथ बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों को मिला के बनता है। तो बायोटिक का मतलब जिनमें कि लाइफ होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और जो एबायोटिक होता है जिसमें कि लाइफ नहीं होता, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लैंड हो या फिर कोई भी चीज़ हो जिसमें कि लाइफ नहीं होता, तो इससे बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नाइबरहुड। तो नाइबरहुड क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारे चीज़ों जो हमें देखने को मिलता है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो इसलिए एनवायरनर वर्ड से एनवायरनमेंट को लिया गया है।